अरे बस काट दे लो तो कैसे रहा लो चल काट देना लड़का खोती बहुत भेड़ा ना रहा भैया देश बदल जियावत रही है देश बदल जियावत। अच्छा 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 चलिए तो आज 1.5 महीना होने के 1.5 महीना बहुत से लोग आए बहुत से लोग आए चाहता लगा था आज तक आप लोग छो नहीं पाए। अनुराग यादव और उनके पिताजी वह देश की धरोहर और अगर देखा जाए तो बच्चे किसी के हो सकते हैं लेकिन वह देश की धरोहर वो अभी अगर खिलाड़ी है तो विशेषान है। सबसे पहले हम पुराना खेल देखते हैं जहाँ जीतकर लालता यादव ने 2 साल से रिटायर होकर आया है इसको बनने नहीं दिया। हम लोग इसमें सोते थे बैठते थे लेकिन वो बनने नहीं देता। हमने मुकदमों को भी देखा है और सारे मुकदमों की सूची तैयार किया है जो 1 दर्जन के लगभग मुकदमे हैं। यही नहीं है दूसरे प्रदेशों में भी उसने मुकदमा किया है। एक बार घर के भीतर हम चल के दिखाते हैं जहाँ आपका बचपन इसी में पैदा हुए होंगे। एक तरफ पशु और दूसरे तरफ इंसानों की रिहायशी यह इसको खबिया बोलते थे। खबिया और यह दालान इस तरह तो आपके पिताजी बनाए थे जी दादाजी क्या नाम था दादाजी का? सुमेर यादव और सुमेर यादव के लड़के श्री राम और सीताराम। तो आप किसके लड़के हैं? सीताराम के लड़के श्री राम और सीताराम के लड़के यह लोग हैं जिनके सबके ऊपर मुकदमा किया। श्री राम और सीताराम के विरुद्ध भी मुकदमा किया। वह दोनों लोग चले गए लेकिन बाहर न्यायालय मुकदमा चल रहा है। पिता इनके दोनों पिता बड़े पिता और इनके पिता दोनों लोग दिवंगत हो गए। मुकदमा चल रहा है। मैं उस उन हथियारों का घर भी दिखा देता हूँ इस बार। यह है उनका घर। अब इन लोगों ने बाउंड्री वाल से आकर एक तरफ कर लिया था लेकिन उसको यह था जमीन की हवस इसे तोड़ करके हम इधर आ जाए और प्रधान जी स्थगन आदेश के बाद भी वो लगातार कब्जा करता गया बराबर। जान लीजिए कि इसका था नहीं। हाँ पुराना मकान जो है उधर था। एक बार दिखा देते हैं पुराना मकान जो पुराना मकान था। इधर 1 इंची जमीनें उसकी थी नहीं। अच्छा सब अनुराग के परिवार का था लेकिन जबरदस्ती यहाँ मतलब श्री राम और सियाराम का जी सीताराम का सीताराम लेकिन ये जबरदस्ती यहाँ मड़ई रखा आज 3-4 साल पहले। फिर ये मकान अभी 4 साल हमारे चुनाव जीतने के बाद ये बनवाया है। नया मकान बना हवेली को आप देख लीजिए लेकिन जमीन की हवस और फिर कब्जा कर रहे हैं। अब एक बार कहा गया था यह धरती किसी के साथ नहीं गई और चलिए आगे बताएंगे। हम उस स्थान पर भी ले चलते हैं जहाँ उन काफी लोग स्थान पर भी ले चलते हैं पर जहाँ सर अलग हो गया हर अलग हो गया और उस सिर को लेकर के माँ अपनी गोद में रो रही है और यह अपना पिता बाहर और 2 बहनें घर पर थी युवा पर और कुछ ऐसी जिंदा टोमे जो 70 से हो जाए इस गरीब इंसान का हम साथ देंगे। यह हैंडपंप यह है चारा काटने वाली मशीन जिसे बहने चारा लगाती थी। यहाँ वो सोनारी कहा जाता है और इसे वह काटता था कि दीदी छोड़ो हम करेंगे हम काट देंगे चारा काट देंगे। तो यह चारा काटने वाली मशीन है हुआ था ताकत थी पंजा लड़ा करके कभी कभी इनको परास्त भी कर देता था फिर प्रणाम भी करता था। या खुश होते थे कहते थे कि जियो बेटा आप हमें खुशी हो रही है कि तुम राष्ट्रीय स्तर पर जाओगे और नाम रोशन करोगे गांव गिराव जौनपुर का और हमारा नाम रोशन। 5 बेटियों के बाद एक संतान पैदा होता है कि कम से कम डीह पर चिराग जलेगा और पिंडदान करेगा।
अब सपना सपना रह गया, अब करना क्या है इस पर। यह तुलसी का विधवा है, यह धार्मिक मान्यताओं का पोषण करने वाला परिवार है। यह तुलसी का पौधा है और बेटियां यहाँ सिलाई करती है, इसे आप देख सकते हैं। और यह अनुराग के पिताजी रामचरितमानस से लेकर के, ऐसा नहीं है कि इस घटना के बाद वाल्मीकि रामायण, और इधर देख रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता, यह सबका अध्ययन करते हैं, पढ़े लिखे हैं। वह भी पढ़ता था और दोनों लोग चर्चा भी करते थे। अब हम उस घटना की तरफ चल रहे हैं। 30 तारीख को 30 अक्टूबर की प्राथमिक और किस तरफ तो वो लोग आए इधर से कौन जा रहा था? अनुराग जा रहे हैं, जब तो उठे इधर से जा रहे हैं और वकील साहब थोड़ा आगे निकले। अच्छा, दोनों साथ में चल रहे थे, तेरे भाई भी दोनों साथ में चलते हैं। वकील साहब कहाँ हैं? अभी थे। अच्छा, आप गए थे, ऐसे कुछ बातचीत नहीं, आप तो बाहर भैया से बात कर ली थी, भैया बताएंगे। तो आप इधर से निकले, इधर से आप उसके अनुराग के क्या लगते हैं? चचेरे भाई। क्या नाम आपका है? राम यश यादव। तो आप इधर से निकले, अच्छा, तो दोनों तरफ दोनों लोग खेत की तरफ। यह प्रतिद्वंदी यानी अपराधियों का मकान और यह उनकी बाउंड्री है। ठीक है, फिर उधर से आए, आप कहाँ बढ़े थे? उसी को हटाएगा। अच्छा, इन ईंटों को जो खड़े हुए थे लग न जाए उसको हटा रहा है, तब तक वो आएगा। जब तक वो बैठा था अपने घर से निकला और उसके बाद मना किया, यहाँ से ईट मत। तो मैंने भी मना कर दिया कि भाई मत। यह तो रास्ता है ना, जैसे बिल्कुल रास्ता है, क्योंकि वो मुकदमा इस जमीन पर ही किया। अभी 2023 पहले मुकदमा था 107 में 24, इस पर भी मुकदमा था। अच्छा, ये हमारी बाग है, उनके हमारे दादाजी लगाए थे दीवानी न्यायालय में, इस पर भी मुकदमा किया है। इसी सबको हड़पने के लिए तो मुकदमा किया और उसके बाद था इसी को साइड किया था। तो इसलिए तो वहाँ से मना करता है, तो हमने भी उसको मना कर दिया कि जाने दो विवाद हो जाएगा। इतने कह करके वो सीधे घर में बात किए, पीछे वाले घर में बात। वहाँ से कौन था? रमेश जो मेन वो दौड़ के जाता है, पूरे परिवार के सदस्यों को बुला कर लेके आता है। वो सबसे आगे था, दौड़ते हुए आ रहा था। बाकी जितने सदस्य थे वो सब पीछे चल कर आ रहे थे। वो सीधे दौड़ते इसी स्थान से आ रहा था। अच्छा, इसको क्रॉस किया। हाँ, और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया कि जाने तो यहाँ से हट जाएंगे नहीं तो ठीक रहेगा, नहीं फिर विवाद हो जाएगा। मैं वहाँ चला गया, भाई यहीं पर। और मैं वहाँ से उसको देख रहा हूँ, ये यहाँ से जब वो बेहद करीब आ गया कि अब बाउंड्री क्रॉस कर लेगा, तब उन्होंने कहा कि भैया भाग जाओ, कर नहीं मार दिया। तो उसने मुझे रिटर्न घर मार दिया। अच्छा, और फिर उसके बाद वो करता क्या है, यहाँ से क्रॉस करता है बाउंड्री, उसके बाद सीधा हमको दौड़ा देता है। अच्छा, हमको दौड़ा कर ले जाता है। वो ईट है और आगे तो मैं जहाँ गाड़ी खड़ी है वहाँ से वो हमें वहाँ नहीं रुकाता है। हाँ, फिर वहीं से वो रिटर्न हो जाता है। अच्छा, लेकिन इसी बीच ये तो तेरा रिटर्न हमको देखने के लिए वापस मतलब यह देखने के लिए कि मारना कहीं मार न दिया। और इतने जैसे वो यहाँ आता है तब तक बाकी जो सदस्य सब लोग इसको यही घेर लेते हैं। यही स्थान है, स्थान। आज भी दाग होगा मेरे बच्चे में, खून का दाग है। वही है दोस्तों, ये अभी खून के छींटे दिखाई दे रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किस तरह से हमलावरों ने तलवार चला करके गर्दन काटा। जैसे ही वो लोग तलवार कैसे निकालता, कहाँ लिया? तलवार बाएं हाथ में लिया था, वो लेकर के ही वहां से आया।
लहराते हुए, बाकी लोगों के हाथ में धारदार हथियार अगर यहाँ घेर लेते हैं तो उसका मूवमेंट के लोगों से बचने के लिए तो पीछे से दौड़ के आप किधर थे? मैं उस समय वहां भाग गया था। अच्छा एक चीज बताइए साहब, उस घटना के आप प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं। मतलब पूरी घटना आपके आंख के सामने हुई, पहले आपको दौड़ाया, वार किया और आप बचे भगे, फिर वो आया कि कहीं भैया को मार न रहे हो। था उसमें कि जब वो रिटर्न दौड़ कर आया, आपकी कोई सुरक्षा अभी तक कोई है? सुरक्षा नहीं हुआ। आपने मांग किया है सुरक्षा की? क्यों नहीं? सुरक्षा सुरक्षा की मांग करना चाहिए। उनका दायित्व है, पुलिस कप्तान का दायित्व है कि सुरक्षा दे, बिना कहे। हमारे घर तो ऐसे ही भेज दिया, पता नहीं किसने उस पर कमेंट में कर दिया था, और हम नहीं थे, हमारे घर दो सिपाही पहुंच गए और हमारे साथ चल रहे हैं। हमने कहा भैया कप्तान साहब क्या कर रहे हैं? करे लिए रहिए। इतनी बड़ी घटना, लोमहर्षक घटना, जो इस तरह से हत्या की पराकाष्ठा है, कोई सुरक्षा कुछ बात भी नहीं की। कोई सुरक्षा नहीं, डर तो आपको है, कभी भी कुछ हो सकता है। मैं मुकदमावादी हूँ, चश्मदीद गवाह हूँ। पुलिस कप्तान साहब, हमारी बात अगर आप तक जा रही है, और पुलिस महानिदेशक डीजीपी साहब प्रशांत कुमार जी, कल ऐसा न हो कि कोई घटना हो। अब आप लोगों को कोई असर तो होगा नहीं, होगा, घटनाएं रोज देखते रहते हैं, लेकिन यह विषय है, छोटा विषय नहीं है, यह बहुत बड़ा विषय है। आप तत्काल प्रभाव से सुरक्षा प्रदान कराइए, ऐसे नहीं चलेगा। फिर क्या हुआ साहब? जब वो रिटर्न भाग कर आता है उसके पीछे उसकी माँ दौड़ कर आती है और एक बहन भी दौड़ती है, लेकिन वो लोग वहीं तक पहुंच पाती है, तभी तक यहाँ गलत फरार हो जाता है। माँ और बहन की जो हालत हुई होगी और आपकी तो माँ की बच्चे का सिर घर एक तरफ। अच्छा, जैसे जब चलाया कहीं बार इसका मतलब नियोजित प्लान थी कि रगड़ करके उसको धार पकड़ाया जाए कि प्लान पहले से वो ऐसा था उसमें कि एक हफ्ता पहले जो गैया थी, भैंसे थी, वो बेच दिया था। और जहाँ तक बात आप कह रहे हैं कि सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना पत्र दिए थे, हमारी भी रैंकिंग हुई थी, हम दिए थे कप्तान साहब को, डीएम साहब को, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। आप एक बार लिख के दीजिए, तत्काल दीजिए, मेल करिए, पंजीकृत डाक से भेजिए, और फिर उसकी एक कॉपी भेजिए। ऐसे नहीं चलेगा। वकील साहब, आप तो अधिवक्ता है, भारत के संविधान का आर्टिकल 21 अगर देख लिया जाए, 21 देख लिया जाए, तो आप सहित देश के हर व्यक्ति को, नागरिक नहीं, हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, और जान माल की सुरक्षा का अधिकार है। ऐसे नहीं हो सकते। इतनी बड़ी घटना जहां हुई हो, वहां जो चक्षुदर्शी हो, उनकी कोई सुरक्षा ना हो। सब क्या हो रहा है? ऐसे चलेगा देश और प्रदेश? मैं इस मामले पर लिखूंगा भी, और इस मामले पर मैं तबीयत से जैसे भी कलम चलाऊंगा और इस मामले को ले जाऊंगा निश्चित मुकाम तक। तो उसके बाद माँ सर लेती है, और फिर उसके बाद क्या हालत हुआ होगा पूछने की जरूरत नहीं है। फिर तो उनके समझ में कुछ नहीं आया होगा, बेहोशी की हालत, और किसी को कुछ भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो क्या करें। और गला कटने के बाद या उसके दोस्त लोग बोले थे क्या कि उसका बपुआ बहुत हरामी है, आएगा यहाँ हंगामा करेगा। फोर्स लगी हुई थी, क्या हंगामा करता मैं गरीब। मैं हरामी होता तो मेरा बच्चा काटा जाता, लेकिन मैं चुपचाप गया। बाप बाहर था और सोचा कि जब हो गया है तो चलूंगा, अब बचा ही क्या है। और उसकी चिता एक सजेगी और एक हमारी चिता सजेगी, हम भी अपनी जीवन लीला समाप्त। हम वही समझ के आए। हमने कहा कि बच्चे को आग दूंगा, उसके बाद मैं भी खुद को आग लगा लूंगा। मैं पेट्रोल की व्यवस्था लेके आया था, लेकिन आप सब लोगों ने सहयोग किया। देखिए, आभारी हो। अब देखिए, अभी यह काम नहीं करना है, जो हुआ सो हुआ। अभी 2 बेटियां आपकी शादी करने के लिए है, उनकी शादी करना है, अच्छा घर बर देखना है,
और अभी पढ़ाना है उनको, मुकाम तक पहुंचाना है उनके साथ। और असली काम है कि हम सभी को मिल करके, जो भी जिंदा कौमें हैं, जिनके पास अभी कुछ बची हुई है, जमीन बची हुई है, उनका सबका काम है कि उनको फांसी के फंदे पर ले जाए। जी भैया, निवेदन यही तो है। आपसे एक अनुरोध कि आप कोई गलत काम नहीं उठाएंगे, करेंगे नहीं भैया, हमने ऐसा नहीं कुछ किया। नहीं करेंगे। हमने नहीं किया, और नहीं बच्चों के लिए जीना है, परिवार के लिए जीना है, पत्नी के लिए जीना है। परिवार के लिए तो जीते थे, खेत नहीं देते थे, कहते थे टेंशन मत लो, मैं जिंदा हूँ, जो है क्या करूंगा सब तुम लोगों का है, तुम लोगों के लिए खर्च कर दूंगा। मैं बेच देता था, 2-4 लाख 6 लाख मिलता था, मैं बच्चों के ऊपर खर्च कर देता था। मैं बोलता था कि मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, तुम लोगों को छोड़ के जाना नहीं चाहता, और छोड़ के गया, मेरा मुझे छोड़ दिया। अरे भगवान, काट दे लो ये तो कैसे नहा लो ये हो, कैसे काट देना। हमारा लड़का काफी बहुत भेड़ा ना रहा है भैया, अब देश बदल की आवत रही है। देश बदल की आवत। अच्छा, चलिए, तो आज 1.5 महीना होने के बाद, 1.5 महीना बहुत से लोग आए, तांता लगा था, आज तक आप लोग सो नहीं पाए, और मैं तबीयत से 2 रोटी ले पाए। अभी सच है कि आने जाने वाले और जो भी है सांत्वना देने वाले यहाँ शासन की तरफ से कहना है प्रधानमंत्री। भैया अरे देखा भैया, हम कभो क्यों नेता का ना नहीं, सब हम लोग पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे शासन जिसकी सरकार है, उसका दायित्व है कि वो रक्षा करेगा, नहीं कर पाया शासन के तरफ से अभी तक भैया कुछ ना मिला। मीडिया में खबर चलेला कि इतना रुपया मिल गया, इतना करोड़ मिल गया, इतना लाख मिल गया। पासबुक थी, हम यही खुशिया के ताजा अपडेट निकलवा खाली जा, पासबुक प्रिंट करवा ले जा, लड़किन के भेज के खाली आवा देख ले जा। काल मीडिया कर्मी आल है ना, हम उनके सामने उठाई के रख दिली कि कितना हो आप लोगन देख लो। मतलब कुल मिला के शासन से 1 रुपया ना मिला, एक सिक्का। माननीय मुख्यमंत्री जी, देखने वाले भी कहें कि हम किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है। बहराइच में 10 लाख दिया, लखनऊ में पुलिस अभिरक्षा में एक युवा मरा, उसके यहाँ भी 10 लाख दिया। अन्य स्थानों पर भी आप जाने आप दे रहे हैं, या इसलिए यह आपके मतदाता नहीं हो सकते हैं, आपकी पार्टी को हो सकता है वोट न दे, और जिसने दिया हुआ भी आपका है, जिसने नहीं दिया हुआ भी नहीं दिया तो कल देगा। तो ऐसे में कैसे चलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या नियम बनाया है कि कैसे मामलों में आप देंगे? एक तो छत पर चढ़ गया था, झंडा फहराया और वहां मारा गया, क्या हुआ? एक तरह से कानून हाथ में लिया हुआ, नहीं चढ़ना चाहिए किसी के घर में, और किसी के घर में पहुंच करके और किशोर की गर्दन काट करके अलग कर दिया जाए। वहां आपका न कोई प्रतिनिधि पहुंचता है, न आपका कोई पत्र पहुंचता है, ना आप चेक करते हैं, न ढेला पैसा देते हैं। कैसे चले जाए निर्दयी चले जाए? जो है जिस तरह से शासन के मुखिया की क्या होना चाहिए मंशा, वह कैसी मंशा बता रही है? क्या हो रहा है? एक तो कहावत है, अंधरा बाटे रेवड़ी, चीन चीन के दे। हम तो आपको अंधा नहीं कहेंगे, अब आप स्वयं विचार करिए, और जो वस्त्र पहने हैं महाराज जी आप, उसका भी ध्यान रखिए कि वह एक तो उसकी संहिता है जिस वस्त्र को आपने धारण किया है, और दूसरे आप जैसे राजनेता भी हैं और धर्म नेता भी, दोनों का पताका लेकर के आप एक साथ चल रहे हैं। ऐसे में क्या यह नहीं लगता है कि इस परिवार के लिए आप तो सहृदय नहीं है, और इस परिवार के लिए आपका स्नेह स्रोत पूरी तौर पर सूख चुका है? चलिए, अब हम बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष। प्रधान जी, निष्पक्ष रूप से, किसी की कोई बात नहीं, कोई यहाँ एकदम उसको भूल जाना है कि हम लोग कहीं के हैं, और वोट पर सबको वोट का अधिकार है, सब लोग जहाँ देना होगा देंगे। इन लोगों ने क्या किया? नेता लोग नहीं, यह जैसे नेता प्रतिपक्ष विपक्ष हमारे जैसे माना जाता है ना कि यह यादव है तो समाजवादी पार्टी के। हम कई जगह इंटरव्यू भी ले रहे थे, तो पूछे भैया क्या नाम है, तो महेंद्र यादव। क्या नाम है? फला।
का किस पार्टी को का भैया अभी हम यादव बता दिया तो उसके बाद कुछ कहना बाकी है क्या? भैया एक मिनट, अब ऑफ कैमरा हम आपके दिखाई कि हम कौन पार्टी, ऑफ कैमरा बताइए, ऑन कैमरा। देखिए पार्टी वाली बात गरीब आदमी को आइए दिखाइएगा बाद में आइए। लेकिन देखिए जिले में मंत्री विधायक बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ वही पूर्व सांसद रमा का क्या उनको बोलते हैं धनंजय सिंह, वही मदद किए हैं, 1 लाख तक की आर्थिक मदद भी किए हैं। बच्चियों को भी कहें कि खेती करिए और जो भी खर्च आएगा वहाँ भी करेंगे। और जैसे कहा जाता है कि नहीं गरीबों के मसीहा है, तो मतलब एक मात्र व्यक्ति धनंजय सिंह ऐसे आए जिन्होंने दिल खोल करके किया भी और यह कहा कि हम आगे भी इस परिवार के साथ हम इसके पीछे खड़े हैं। और उन्होंने इस तरह से कहा कि मुझे भरोसा हुआ कि नहीं कोई है। मैंने उनको भैया कहा, मैं भी अकेला हूँ। हमने कहा भैया आप अच्छा यहाँ 2 सांसद हैं जौनपुर में, मतलब है ना, जैसे 2 सांसद अगर देखा जाए तो मछली शहर और जौनपुर, इन लोगों का क्या रहा है, किस पार्टी के लोग हैं? प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी से हैं, जो कि 6-7 रोज बाद आए, और बाबू सिंह कुशवाहा, दो लोग हैं, दोनों मतलब इस जिले को अगर देखा जाए तो यहाँ की सांसद तो प्रिया सरोज है, मछली शहर लोकसभा के सांसद प्रिया सरोज है। लेकिन 6-7 दिन बाद वो आई थी, बस यही भाषण में दी कि हमारे संविधान में घर गिनना नहीं है, इनकाउंटर नहीं है, तमाम बात उखाड़ पुखाड़ की बात बोली। और ये नहीं कहीं कि नहीं जो हत्यारा है उसको कड़ी कड़ी सजा दिया जाए, ये कहने में उन्हें पता नहीं क्या शर्म आ रही थी। चलिए उनके तरफ से कुछ नहीं हुआ और दूसरे सांसद बाबू सिंह कभी आए थे? नहीं, बाबू सिंह वो भी नहीं आए थे। सदर के जो सांसद हैं यहाँ इसी गांव के विधायक थे जगदीश नारायण राय, उससे हमारी बात भी हुई है। मैं कह रहा साहब आप जानते हैं इस मामले को? उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता था और हम उसी गांव के, वही बताया, हम नहीं जानते थे। टेलीफोनिक वार्ता में उन्होंने बताया कि हम इसी गांव के हैं और हमको पता नहीं था कि सब मुकदमे चल रहे हैं। उनकी क्या भूमिका है? उन्होंने कहा कि हम लिखे हैं नहीं, हम उनको चाचा जी बोलते थे और हमारे पिताजी सब लोग उनके यहाँ जाते थे। मैं नहीं जा पाता था क्योंकि मजदूरी मेहनत करने में टाइम लगता था, हम अपना परिवार गिरा। लेकिन मेरा बच्चा जब भी मेडल लेके आता था तो उनके पास ही पहले जाता था और उसका फोटो में अभी तक मुख्यमंत्री जी से मिलने का कोई क्रम कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं आप मिलना तो अपना बिल्कुल मिलना। मुख्यमंत्री जी यह अभागा बाप 5 बेटियों के बाद जो एक बेटा पैदा हुआ, इसकी गर्दन कर दी, आपसे मिलना था। विधायक नहीं मिल रहा, सांसद लोग पत्र नहीं लिखेंगे। कितने विधायक हैं यहाँ? और सभी को क्या कहा जाए, हम तो हमें किसी को निंदा नहीं करना है, लेकिन ये मिलना चाहते हैं कि बाबा जी क्या आपके राज में मैं भी मर जाऊं? मेरा बच्चा तो चला गया, क्या मैं भी मर जाऊं? मेरी बच्चियां अनाथ हो जाएगी साहब। मुख्यमंत्री जी बुलवाइए इस अभागे, सरकारी मैसेंजर भेज करके और इन्हें, इनकी बेटियों को और इनकी पत्नी को बुलवाइए। इससे आपका यश गान और बढ़ेगा महाराज। आपका कद छोटा नहीं होगा, जो आप कर रहे हैं करिए, लेकिन यह आपका दायित्व है, आपका धर्म है। जो वस्त्र पहने उसका भी धर्म है, राज धर्म भी है, और जो धर्म के आप धर्म गुरु हैं मैं इतना शास्त्र पढ़ा के मर गया साहब। मैं भी शस्त्र पढ़ाया होता तो मेरे घर में भी पिस्टल निकलती, उनके घर में दोनों 10 तलवारें, गनासी पिस्टल निकल रही है और मेरे घर में शास्त्र निकल रहा है, तो क्या गुनाह है? मैं गुनहगार हूँ, क्या कर रहे हो? मत करो। चलिए धैर्य धरिए, सभी लोग आपके साथ हैं। आइए, हार्ट की बीमारी, शुगर की बीमारी और निद्रा, भोजन कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो दिन भर ऐसे ही रोते गाते पत्नी के साथ घूमने जाएंगे तो पत्नी रो रही है, पति बाहर आ रहे हैं और दोनों मिलकर रो रहे हैं, दोनों को रोते हुए देखते हैं। मैं उसको डांटता था कि इतना बड़ा हो गया वो अपने हाथ से नहीं खाएगा, वो खिलाती थी अभी तक अपने हाथ से, बेहोश पड़ी रहती है।
मैं उनको कैसे समझाऊं, मुझ में हिम्मत नहीं है, अभी तक मैं उससे बोला नहीं हूँ तुम रोना मत, मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको मना कर दूं तुम रोना मत, कैसे जाऊं उनको कहने, मैंने बात नहीं किया अभी तक उससे कि रोना मत तो क्या गरीब होना गुनाह है या शरीफ होना गुनाह है, मेरी समझ में नहीं तुलसी के गिरवा, गायों की सेवा, या पूरी तौर पर किसान परिवार सामने भगवती के रूप में नीम का वृक्ष और यह गोहरा जिसे उपला बना करके और उसे बनाना, जिससे पारिजात यह सामान्य व्यक्ति नहीं बताएगा, बता रहे हैं पारिजात का कितना महत्व है, नीम का कितना महत्व है। तुलसी धार्मिक व्यवस्था का जगह खतरा है, बच्चा कोई सत्ता खड़ा होगा कहीं सिलाई करके और अपना ठीक है, धैर्य धारण करिए, एक राज्य करते हुए भैया एक कुटिया जी मेरा वही के साथे से आम भैया वो हाँ बनते जौनी दिन होकर पिंडा पर अभी दिन ओकर पास से खाना पानी छोड़ के